बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। साथ तिब्बे कालिक की तरफ से वीडियोस का सिलसिला जारी है। हमारा आज का मौजू है कलीलुल अज्जा नुस्खा, यानी नुस्खा जात, मुजर्रबात और आसमूदा नुस्खे अशिया, इनकी अहमियत से इनकार है। किताबें भरी पड़ी हैं, कराबादीन हैं, मुजर्रबात हैं, ब्याजे हैं, वगैरह वगैरह। तिब की जो किस्म हिंदुस्तान में पाई जाती है, बिलखुसूस बर्रे सगीर के हुक्मा, वो हकीम नहीं और या फिर यहाँ की एक रविश है। मैंने एक चीज देखी है, जो बड़े बड़े हुक्मा पाए जाते हैं ना, नामी गिरामी, और जो वाकई हकीम थे, उनके नुस्खे 2, 4, 5, 6 अज्जा तक होते थे, इससे ज्यादा नहीं। हमने किताबों में, ब्याजों में ऐसे ऐसे नुस्खे देखे हैं, 4 सफ़ात पर उनके अज्जा लिखे होते हैं, इतनी ये, इतनी ये, इतनी ये, इतनी ये, 10-20 तो उमूमी तौर पर होते हैं। और फिर उन नुस्खाजात को जब तरतीब दिया जाता है तो सच्ची बात यह है कि उन अज्जा का पूरा करना ही आब हयात तलाश करने वाली बात होती है। फिर उनके नीचे एक इतनी लंबी चौड़ी फवाइद की फहरिस्त दी जाती है, इसमें भी ये इस्तेमाल होगा, ये बीमारी भी, ये बीमारी भी, ये बीमारी। ऐसा लगता है कि उस मालिज या हकीम को जिसने ये नुस्खा तरतीब दिया है, जितनी जड़ी बूटियों के नाम याद थे वो उस नुस्खे में शामिल कर दिए, और जितने अमराज का नाम याद था वो उसका फवाइद में तहरीर कर दिया। इस वजह से ये जो चीजें होती है ना, देखिए मैं किसी की बात नहीं करता, लेकिन बजाते खुद मैं इन्हें फजूलियात में शुमार करता हूँ। अच्छा, अगर आपको नुस्खा बनाना है, आपको जड़ी बूटियों के फ़वाइद मालूम हैं, इल्मुल अक़ाक़ीर से आप वाक़फ़ियत रखते हैं, और इल्मुल अब्दान और इल्मुल अमराज के बारे में आपको दस्तरस हासिल है, तो लंबे चौड़े नुस्खे की ज़रूरत नहीं है। एक वक़्त में दालचीनी, एक वक़्त में ज़ीरा सफ़ेद, इलायची, धनिया, हल्दी, ये भी काम दे सकते हैं। और आप इनसे वही काम ले सकते हैं जो एक सोने के कुश्ते से या कस्तूरी, अंबर से, ज़ाफ़रान से, जो चीज़ें वहाँ लिखी हैं वो यहाँ भी ले सकते। अब ये कहेंगे कि वो तो इतनी कीमती चीज़ें, अब जिसमें नुकरा है या वर्के तला है, यानी सोने चांदी के औराक हैं, मुश्क अंबर है, ज़ाफ़रान है, और वो इसका कैसे? भाई देखिए, एक बात जहन में रखें, एक कानून जहन में रखें। ये जो कीमत है ना, ये आपकी साख्ता है, आपकी जरूरत है। कमयाबी कीमत को बढ़ा देती है, ज़ाफ़रान कम होता है, मुश्क अंबर कम मिलता है, उनकी कीमतें इसी मकदार में ज़्यादा होती है। जो चीज़ें आम मिलती है उनकी मकदार ज़्यादा होती है, उनकी कीमतें कम होती हैं। तो मसला ये नहीं है कि आप नायाब चीज़ें डालें, मसला ये है कि मरीज की ज़रूरत आप किस तरह पूरी करते हैं। अगर सोने चांदी, मुश्क, ज़ाफ़रान से ही शिफा मिलती होती तो कोई भी मालदार आदमी इस दुनिया से जाने की जहमत ना करता, वो जरूर जिंदा रहता। कम कीमत चीजों में शिफा ना होती तो कोई भी गरीब आदमी सेहतमंद ना बन सकता, वो बीमारी से छुटकारा ना पा सकता। असल मसला ये है कि चीज है कि एक मरीज को किस चीज की जरूरत है, दूसरी आपके पास क्या चीज दस्तयाब है, और तीसरा कि आपका तजर्बा इस बारे में क्या कहता है। जब ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो आपके लिए जीरा सफेद, हल्दी, लहसुन, प्याज, अदरक, यही चीजें मुश्क अंबर का काम देगी और आपकी जरूरत को पूरा कर लेंगी। मसलन एक आदमी है, उसे एक नुस्खे की जरूरत है, उसकी कै नहीं ठहर रही, उल्टी नहीं ठहर रही, बहुत इंजेक्शन लगवा ले, सारी चीज लगवा ले, अब वो ठहर नहीं रही। भाई आप ऐसे करें, आपके घर में आग जल रही है, एक ईंट का रोड़ा लें, उसे आग में दबाएं, जब वो सुर्ख हो जाए तो उसे पानी में बुझाएं, पानी में बुझाकर वो पानी नितार कर उस मरीज को घूट घूट करके पिलाएं, आपकी खैर रुक जाएगी। इसी तरीके से आप चिमटा, फुकनी, कोई भी लोहे की चीजें उसे गर्म करें और पानी में बुझाएं, पिलाएं, तो हैजे में वो मुनाफा बख्श है। उसके बाद इसी तरीके से आप और बहुत सारी चीज कर सकते हैं। मसलन किसी जगह हड्डियों में दर्द है, पैर में दर्द है, एड़ी में दर्द है, आप ऐसा करें कि एक ईंट को गर्म करें, अच्छी तरह उसे गर्म करें, और गर्म करने के बाद किसी बर्तन में रखें, और जब वो बिल्कुल सुर्ख हो जाए या इतनी ज्यादा गर्म हो जाए कि वो पकड़ लें, उसे उठाएं और किसी बर्तन में रख के उस पर हल्का हल्का कतरा कतरा पानी डालें। उसकी जो भाप हो, जो दर्द की जगह है, मसलन एडी के दर्द है,
इस एडी को ऊपर कर ले, या घुटने का दर्द है, पिंडली का दर्द है, कहीं भी दर्द है, आप इसको भाप दें उसकी, तो फौरी तौर पर फायदा होगा। तो भाई बात ये नहीं है कि नुस्खा कीमती है, बात यह है कि मरीज की जरूरत क्या है और आप उसे कैसे पूरी कर सकते हैं। मसलन एक आदमी भूखा है, अब वो आदि है गोश्त रोटी का है, मुतंजन का है, मुर्ग मुसल्लम का है, या वो कीमती कीमती चीजें खाता है, लेकिन अब उसकी जान पर बनी हुई है, उसे कुछ चीज नहीं मिल रही। अब उसके आप खाना खिला दे, आप उसे प्याज रोटी दे दे, गुड़ से रोटी दे दे, उसे चावल दे दे, उसे भुने हुए चने दे दे, उसे कोई भी चीज दे दे, उसे गोश्त पका कर दे के। मकसद ये नहीं है कि ये क्योंकि मुर्ग खाता है रोजाना इसे मुर्गी दिया जाए, अब मुर्ग मौजूद नहीं इसे मरने दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप ऐसे करें कि उसे आप चने चबा दें, उसे चावल खिला दें, उसे साग पात खिला दे, उसे सब्जी खिला दे, उसे फल खिला दे, जिससे उसका पेट भर जाए, समझो उसकी जरूरत पूरी हो गई, उसकी जिंदगी बच गई। यही नुस्खाजात हैं। अब तहसीर इब्न ज़हर की उसका तर्जुमा कर रहा हूँ। उसके बाद किताब इमाम रासी की एक किताब मफाखिर है, उसकी जो है ना जदीद कंपोजिंग करके उसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं शाया कर दूंगा। अब उसमें बार बार सकमूनिया का जिक्र है कि भाई ये सफरा को सकमूनिया दे, इतने मिकदार में सकमूनिया दे, सकमूनिया। अब भाई अब सकमूनिया 600-700 क्या 1000 रुपए जो है वो तोला नहीं मिल रही, अब इतनी अब कहां से लेगा भाई। अगर आपको सकमूनिया नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर जो है ना ये उसारा रेवत इस्तेमाल कर लें, आप गुलकंद इस्तेमाल कर लें, वगैरह वगैरह। बात ये नहीं है कि किसी ने क्या लिख दिया, बात ये है कि आपने मरीज की जरूरत को कैसे पूरा करना है। वमा अलैना इल्लल बलाग।